आज हम बात करने जा रहे हैं लिमिट्स के टॉपिक की कि लिमिट्स क्या होती हैं और लिमिट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मेरे सामने ये ग्राफ है। ये ग्राफ है फंक्शन x2-1/x-1 का, जैसे कि लेफ़्ट साइड में दिख रहा है। ठीक है, और ये मैंने बनाया है डेस्मोस वेबसाइट की हेल्प से। और अब इस ग्राफ में एक अनोखी बात है। वो अनोखी बात क्या है? मैंने पहले तो ये ग्राफ नॉर्मली बनाया, जैसे x की वैल्यूज़ डाली, फिर y की जो वैल्यूज़ आई उनको प्लॉट करके ये ग्राफ बनाया। जैसे -2 जब मैंने वैल्यू डाली x की तो मुझे आंसर मिला -1, वो पॉइंट मैंने प्लॉट किया। -1 पे 0 आंसर आया, वो प्लॉट कर लिया मैंने पॉइंट। फिर 0 पे 1 आंसर आया, वो पॉइंट प्लॉट कर लिया। अब जब मैंने इस फंक्शन में 1 डाला ना इनपुट की तरह से, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1² -1/1 यानी कि बेसिकली 0/0 मिल जाएगा। अब 0/0 हमारी मैथ्स की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब एक ऐसी फॉर्म है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि 0/0 का क्या मतलब होता है हमें नहीं पता। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास, जैसे अगर मैं बोलूँ 5/2, तो मुझे समझ में आता है कि मेरे पास 5 चीज़ें हैं, मुझे 2 लोगों में बांटनी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 0 चीज़ें हैं और मुझे 0 लोगों में बांटनी है, उसका कोई मतलब भी नहीं है और हमें मैथ समझाता भी नहीं है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है ना? तो बेसिकली जब मैंने 1 इनपुट में डाला तो मुझे एक ऐसी आउटपुट मिली जो इनडिटर्मिनेट है। यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है टेबल जो बना हुआ है उसमें अनडिफाइंड लिखा हुआ है इसको। तो बेसिकली अगर हम 1 जब डालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0/0, इसलिए हम इसकी इनपुट में कभी भी 1 नहीं डाल सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमें जो आंसर मिलेगा वो इनडिटर्मिनेट है, अनडिफाइंड है। वो जो आंसर है वो वैलिड नहीं है मैथ्स के अकॉर्डिंग। 0/0 का कोई मतलब नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हमारी कई सारी इनपुट्स ऐसे होती हैं जिन पे ऐसे आंसर्स मिलते हैं जो इनवैलिड होते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स देते हैं। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, ऐसी फॉर्म्स देते हैं। बेसिकली हमें बस 0/0 के साथ ही वर्क करना है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो 0/0 हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ऐसी फॉर्म है जिससे मतलब जो मैथ्स के लिए पूरी तरह से इनवैलिड है। जैसे कि बाकी सारे पॉइंट्स पे हम देख सकते हैं, इस ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं। ठीक है ना? हर पॉइंट के लिए हमें एक डॉट बना के दिखाई गई है। लेकिन जब मैंने 1 डाला तो 1 जो है, जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो मेरी y की वैल्यू जो है उस पर कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है इस ग्राफ पे। 1 पे कोई पॉइंट नहीं है, 0 पे पॉइंट है, -1 पे पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, बट 1 पे कोई नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा 1 पे। ये क्यों है? क्योंकि 1 पे जो हमें आउटपुट मिली है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, कई ग्राफ्स में इसको एक ब्लैंक स्पेस करके भी बनाया जाता है, जैसे कि एक खाली डॉट दिखा दी जाती है बीच में कि इधर जो आउटपुट आ रही है वो वैलिड नहीं है। ये सॉफ्टवेयर है क्योंकि, तो इसमें खाली डॉट की तरह नहीं दिखाया गया, इसमें उसको उस पॉइंट को दिखाया नहीं गया है। बेसिकली उस पॉइंट को दिखाया नहीं गया। जैसे इस पॉइंट पे मैं दिखा रही हूँ तो 0,1 लिखा आ रहा है, इस पॉइंट इधर अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि इनडिटर्मिनेट है वो। ठीक है, और टेबल में भी अनडिफाइंड लिखा है। लेकिन क्या हम इससे सेटिस्फाई हो सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि मैं इस फंक्शन में इनपुट 1 नहीं डाल सकती क्योंकि मुझे आउटपुट 0/0 मिलेगा? अगर बाय चांस मुझे एक आइडिया ही लगाना हो रियल लाइफ में कि अगर मैं 1 डालती तो मुझे आउटपुट क्या मिल सकता था, वैसे तो मुझे पता है कि मैं 1 इनपुट में कभी भी नहीं डाल सकती, लेकिन अगर मुझे आइडिया लगाना हो बाय चांस कि अगर मैं 1 डाल पाती, अगर किसी पैरेलल यूनिवर्स में, सपनों की दुनिया में ऐसा होता कि मैं 1 डाल पाती तो मुझे क्या मिलता। और ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया साउंड करता है, थोड़ा अजीब सा साउंड करता है, फिल्मी टाइप का, बट रियल लाइफ में, मॉडर्न वर्ल्ड में इसकी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हम आगे ही देखेंगे। लिमिट्स के कंसेप्ट से डेरिवेटिव्स बनते हैं। डेरिवेटिव्स की रियल लाइफ एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा है कि उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर ही है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स।
इनमें से कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट एक बार क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक बात अभी तक हमने क्या कवर किया कि कई सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर इनपुट हम डाल नहीं सकते, क्योंकि उससे जो आउटपुट हमें मिलेगी वो 0/0 मिलती है, जो कि हमारे लिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हमें नहीं पता 0/0 का क्या मतलब है, ठीक है। तो लेकिन हमें एक आइडिया ज़रूर चाहिए होता है कि अगर हम उसको डाल पाते इनपुट की तरह से तो आउटपुट हमें क्या मिलती, ठीक है ना। या फिर हमें एक ये आइडिया चाहिए होता है कि अगर मैं अपनी इनपुट को 1 के करीब भेजती जाऊँ तो मेरी आउटपुट किस नंबर के करीब आ सकती है, ठीक है ना। क्योंकि 1 जो है ना, 1 मेरी इनपुट में इस फंक्शन में तो नहीं जा सकता, मेरे लिए एक डेंजर जोन जैसा है 1 को मैं इसमें कभी भी डाल नहीं सकती। 1 डालूँगी तो 0/0 आएगा, वो डेंजर जोन है मेरे लिए। लेकिन अगर हम कभी किसी डेंजर जोन में जा नहीं पाते तो हम क्या करते हैं, दूर से उसको एक आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि एक था टाइगर वगैरह जैसी पिक्चर्स में, अगर आपको किसी के ऊपर नज़र रखनी है, किसी के ऊपर स्पाई करना है आपको, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसके एकदम सामने जाके बैठ जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करोगे तो, है ना। दूर से नज़र रखोगे। तो लिमिट्स में भी हम यही करते हैं। लिमिट्स में हम इनपुट डायरेक्टली 1 नहीं डाल सकते, ठीक है ना, ये बात तो क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इनपुट को 1 के करीब ले जाते हैं। जैसे जैसे इनपुट 1 के करीब आती है, हमें ये पता चलता है कि अगर हमारी इनपुट एग्जैक्टली 1 पे पहुंच जाती तो हमारी आउटपुट एग्जैक्टली कितनी हो सकती थी। बेसिकली लिमिट्स में हम ये बात करते हैं कि हमारी इनपुट 1 तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम इनपुट 1 के करीब ले जाते हैं तो हमारी आउटपुट किस नंबर के करीब आती जाती है। इसका एक मीनिंग हम इससे भी देखेंगे। एक इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है मैंने। देखो, लिमिट्स को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल, अलजेब्रिकल और अपना टैब्यूलर मेथड। टैब्यूलर मेथड बहुत टीडियस है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हर टेबल में वैल्यू डालो फिर देखो। क्योंकि हम उसमें बेसिकली टैब्यूलर मेथड में हम करते क्या है, सपोज़ मुझे लिमिट निकालनी हो कि अगर मैं इस फंक्शन में इनपुट जो है अपनी इनपुट 1 के करीब लेती जाऊँ, 1 के करीब अगर मैं अपनी इनपुट करती जाऊँ तो मेरी आउटपुट किस नंबर के करीब जाएगी, ठीक है ना। तो वो आइडिया होता है लिमिट का। अब ग्राफ से बनाना उसको हर केस में पॉसिबल नहीं होता। सॉफ्टवेयर से हम बना सकते हैं, लेकिन पेपर में तो हम ऑब्वियसली ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, और सॉफ्टवेयर्स की भी अपनी एक लिमिट होती है जहाँ तक वो जा सकते हैं। टैब्यूलर मेथड बहुत टीडियस होता है, तो हम बेसिकली लिमिट्स को सॉल्व करते हैं यूजिंग अलजेब्राइकल मेथड। वो कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली अभी जो हमारा फोकस है वो लिमिट्स को सॉल्व करने पर नहीं है। अभी हमारा फोकस ये समझने पर है कि इस लेक्चर में तो कम से कम कि लिमिट्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। बट एक उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हम लिखते कैसे हैं, उसका एक आइडिया दिखाने के लिए मैंने की है। ये फंक्शन है मेरे पास x² - 1 अपॉन x - 1। जाहिर सी बात है इस फंक्शन में मैं 1 तो डायरेक्टली नहीं डाल सकती, 0/0 की फॉर्म आएगी मेरे पास। उसकी बजाय मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी बजाय मैं ये आइडिया कर सकती हूँ कि उसकी बजाय अगर हमारे पास कभी भी आंसर 0/0 की फॉर्म का आता है ना, तो हम वहाँ पर लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि ये जो है ना 0/0 हमारी मैथ्स की एक लिमिट है। 0 जैसे हम मैथ्स से कई सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन 0/0 एक ऐसा क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड है, हमें नहीं पता। मैथ्स में भी कोई भी अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया कि 0/0 का क्या मतलब है। तो वो एक लिमिट है मैथ्स की, और उस लिमिट को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जो हमारा जो टूल जो हमें हेल्प करता है उसका नाम भी लिमिट ही डाल दिया उन्होंने, क्योंकि मैथ्स वाले लोगों के पास ज़्यादा अच्छे नाम रखने की आदत नहीं है उनको, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लिमिट, LIM लिख लेते हैं। नीचे लिखा है x♯1, यानी कि x टेंड्स टू 1। x 1 कभी भी हो नहीं सकता, लेकिन हमारा जो x है उसको पंगे लेने की आदत है, तो वो 1 के बहुत करीब पहुँचने की कोशिश कर रहा है। 1 तक तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन 1 के करीब पहुँचने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, ठीक है। तो हम इसमें लिमिट में क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जब हमारा 1
कि जब हमारा x जो है वो 1 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, 1 के करीब जा रहा है, बेसिकली 1 हमारी डेस्टिनेशन है और x 1 तक पहुंच रहा है, तो हमारा जो फंक्शन है उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू अब हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सीधा तो 1 रख नहीं सकते, तो हमने क्या किया है, कोई ना कोई ऐसा मेथड निकालते हैं जिससे कट पिट के कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन बन जाए जिसमें हम सीधा 1 डाल सकें। जैसे कि ऊपर है x² - 1, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि a² - b² की आइडेंटिटी मैं लगा सकती हूँ। क्या आइडेंटिटी है, a - b a+b। नीचे था x - 1, ऊपर का x - 1 नीचे का x - 1 कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया x + 1। जब तक हमारा जो लिमिट, जब तक हम वैल्यू ना डाल दें, इस केस में x की वैल्यू क्या है 1, x हम किसके बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 के बराबर कर नहीं सकते पुरानी मैथ्स के कारण, क्योंकि 0/0 हमें पता नहीं है क्या है, बट पंगे लेने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं हम कि किसी ना किसी तरह से हम उसमें 1 घुसा दें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर 1 होता वहाँ पर तो हमें फंक्शन की क्या वैल्यू मिलती। लिमिट्स बेसिकली सपनों की दुनिया है, अगर 1 वहाँ पर होता तो हमें क्या वैल्यू मिलती। और ये सपनों की दुनिया हमें असलियत में काफ़ी अंदाज़े लगाने में मदद करती है, इकोनॉमिक्स में, और डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट भी इसी से ही बना है, तो वो सब तो हमें आगे ही पता चलेगा इसके एप्लीकेशंस। बेसिकली हमने क्या किया, अब फिर क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1। अब x + 1 खाली बच गया है, उसमें तो हम 1 डाल सकते हैं। इसमें अगर मैं 1 डालूंगी x की जगह पर, तब तो मेरा कुछ 0/0 का कुछ पंगा नहीं है, मैंने डाल दिया 1, आंसर आ गया मेरा 2। अब अगर अपना मैं ग्राफ दिखाऊं तो मेरे ग्राफ पर भी जब मेरी x की वैल्यूज़ कहाँ पे आती है, x एक्सिस पे ना, तो x एक्सिस पे जब मेरी 1 वैल्यू है तो मेरा y की क्या वैल्यू आ रही है 2, है ना। तो लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये असलियत में नहीं है। ठीक है, असलियत में ये 1,2 वाला पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। टेबल में भी 1 के साथ जो 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो अनडिफाइंड ही है। बस ये लिमिट्स के सहारे से हमें एक आइडिया लग जाता है कि अगर हम 1 पे पहुंचा पाते, अपने 1 को अगर हम इनपुट डाल पाते तो हमारी आउटपुट 2 आती, ताकि हमें एक बेसिक अंदाज़ा लग जाता है कि 1 के जैसे जैसे हमारे पास, जैसे सपोज़ किसी शॉपकीपर को ना, जैसे शॉपकीपर्स जो होते हैं, वैसे शॉपकीपर्स तो नहीं, बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो काफ़ी सारे फंक्शंस के साथ काम करती है, ग्राफ्स के साथ काम करती है। छोटे मोटे दुकानदार तो नहीं करते खैर, तो उनके पास रेवेन्यू फंक्शंस होते हैं, कॉस्ट फंक्शंस होते हैं, ये सब काम कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ग्राफ्स वगैरह, कैलकुलस वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। तो अगर किसी के पास कॉस्ट फंक्शन है, बेसिकली वो ये देखना चाहता है कि अगर मैं x को मान लूँ अपनी कॉस्ट, तो y जो है यानी कि फंक्शन, अगर मैं इनपुट रखूँ कॉस्ट, तो आउटपुट मुझे ये मिलनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। जैसे जैसे मैं कॉस्ट बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो जानना चाहता है। ठीक है, इस हिसाब से उसने अपना फंक्शन बनाया कि x जो है वो कॉस्ट है और y जो है वो डिमांड है। ठीक है, लेकिन अब 1 पे और उसका फंक्शन यही बना है x² - 1 / x - 1, लेकिन 1 पे आकर वो अटक गया। क्यों अटक गया, क्योंकि 1 पर तो वो वैल्यू डाल नहीं पा रहा है, उसका आंसर आएगा 0/0। जाहिर सी बात है, कंपनी 0/0 का क्या करेगी। आप बोलो कि मैं 0/0 की अपनी कॉस्ट रखूँ प्रोडक्ट, अगर मैं अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट 1 रखूँ, 1 रुपी रखूँ, 1000 जितना भी रखूँ, उस पर मुझे आंसर मिल रहा है 0/0। 0/0 होगी उसकी डिमांड, उसका कोई मतलब नहीं बनता। ऑब्वियस सी बात है, उसको कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है हम 1 तो नहीं रख सकते, तो फिर कंपनीज़ क्या आइडिया लगाती हैं, 1 नहीं रख सकते लेकिन 0.999 तो रख सकते हैं ना। अगर मैं इस फंक्शन में भी 0.999 डाल दूँ, सपोज़ डाल के ही देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने x की अपनी वैल्यू रख दी 0.999, ठीक है, 0.999 और 1 काफ़ी करीब है। 1 तो मैं नहीं डाल सकती, मैंने उसका एक पास का रिश्तेदार डाल दिया 0.999। तो इससे मुझे ये आइडिया मिल गया कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1.999।
9999 1.999, ठीक है ना। ये जो पॉइंट दिखा रहा है ये पॉइंट है 0 पॉइंट, अगर मैं थोड़ा और जूम इन करूँ 1 मिनट, तो ये पॉइंट अभी भी वो दिखाने को तैयार नहीं है 1 पे जो पॉइंट है, क्योंकि वो 0.999 और 1.999 वाला काफ़ी करीब कोइंसाइड कर रहा है ना 1 के साथ। तो वो इस सॉफ्टवेयर में थोड़ी इतना ही फ्री के माल में इतना ही होता है, ठीक है। बट बात तो समझ में आ रही है ना कि जब हम 1 नहीं रख पाए तो हमने क्या किया, हम चाहते हैं ये जानना कि अगर मैं एक अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट 1 कर दूँ तो उसकी डिमांड कितनी होगी। 1 हम डायरेक्ट नहीं रख पाए तो हमने क्या किया, 1 से 0.999 से एक आइडिया तो मिल गया ना। लेकिन क्या ये आइडिया पूरा सटीक है? ऑब्वियस सी बात है, हम सिर्फ एक वैल्यू डाल के हम पूरा दिमाग से नहीं बिठा सकते। मतलब अगर जैसे आप किसी के ऊपर स्पाई कर रहे हो तो आप क्या एक ही जगह से उस पर नज़र रख के, मतलब देखो आप किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो और 2 लोग बातें कर रहे हैं आपस में, आपके साइड पर सिर्फ एक की शक्ल दिख रही है, सिर्फ एक के ही एक्शंस दिख रहे हैं। क्या सिर्फ उस एक के एक्शंस के बेसिस पे आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि असल में क्या हो रहा है? ऑब्वियसली आप उस साइड पर तो जाके नहीं पूछ सकते कि क्या कर रहे हो तुम लोग, स्पाई कर रहे हो आप, है ना। लेकिन आप क्या कर सकते हो फिर, आप अपनी तसल्ली करने के लिए कि असल में क्या हो रहा है, आप क्या करोगे? दोनों जगह से जाने की कोशिश करोगे, एक थोड़ी सी दूर से देखोगे, मतलब एक तो एक आदमी की साइड से देखोगे ये पता करने के लिए कि वो बंदा क्या कर रहा है, और दूसरा दूसरे बंदे की साइड पर भी जाके देखोगे कि ताकि दूसरा वाला बंदा क्या कर रहा है ये आपको क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही हमने 1 से एक छोटी वैल्यू डाल के देखी ताकि हमें ये पता चल जाए कि फंक्शन की वैल्यू अगर 1 पे होती तो कितने के आसपास आती। पर सिर्फ एक वैल्यू से हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, और सिर्फ एक डायरेक्शन वाली वैल्यू से तो सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं मिलती, ठीक है। तो पहले हम जो एक मेथड मैंने इसी फंक्शन के साथ लिमिट लगाने का क्या दिखाया, एलजेब्राइकल मेथड। ये ग्राफिकल तो साथ में दिख ही रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर 1 पे हम पहुंच सकते तो हमारा आंसर आ जाता 2, ठीक है। और एक आंसर हमारा तो हम कंटिन्यू करेंगे 1 मिनट ज़रा।